अध्याय 1 अंबु यातना प्रभाग का नवागंतुक। हाँ, बिस्तर पर लेटे हुए गोरे लड़के ने लंबी सांस लेते हुए चुपचाप इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। मैं पार हो गया। गोरे लड़के ने अपने मन में उभरी स्मृति को महसूस किया। उसके मुंह के कोने थोड़े से फड़क गए और उसकी पुतलियां भय से चमक उठीं। स्मृति तेजी से उभर रही थी। ये नारुतो विश्व में कोनोहागाकुरे था और समयरेखा कोनोहा कैलेंडर का वर्ष 36 था। इस शरीर के मालिक का नाम यामानाका आओबा था, जो कोनोहा यामानाका कबीले का सदस्य था। उनका जन्म वर्ष 23 में हुआ था और वर्तमान में उनकी आयु 14 वर्ष है। बैंग बैंग। इससे पहले कि वह इन सभी शारीरिक यादों को ध्यान से पढ़ पाता, कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया, जिससे उसके विचारों में बाधा उत्पन्न हुई। चरमराहट। लकड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज के साथ ही एक नकाबपोश निंजा अंदर आया। आओबा, कैप्टन ईटन तुम्हें बुला रहे हैं। इस अंबु निंजा की आवाज थोड़ी भारी थी, जैसे कि कोई भावनाहीन रोबोट हो। ठीक है। आओबा ने जल्दी से सिर हिलाया और लकड़ी के बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वह बाहर निकलकर अंबु निंजा के पीछे चल पड़ा। जान पड़ता है, अब से यही उसका जीवन बन जाएगा। जितनी जल्दी हो सके अपनाना चाहिए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आओबा ने उसके दिमाग में आई स्मृति को तुरंत पढ़ लिया। उनके पूर्ववर्ती की शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी और वे बचपन से ही हमेशा बीमार रहते थे। वह स्पष्टतः एक निंजा था, लेकिन वह धीमा था। उसकी ताकत कमजोर है और उसकी सहनशक्ति कमजोर है। ऐसी स्थिति में उनके पास दूसरों के साथ मिलकर काम करने का कोई रास्ता नहीं था। यामानाका कबीला कोनोहागाकुरे में एक पुराना परिवार था और बेकार लोगों को सामने आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने तीसरे होकेज सर्तोबी हिरुजेन के साथ इस समस्या पर चर्चा की। उन्होंने आओबा को कोनोहागाकुरे खुफिया विभाग में भेजने का निर्णय लिया। इससे उनकी कमजोर शारीरिक फिटनेस और योगदान देने में असमर्थता की समस्या हल हो गई। उसे काम करने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं थी और उसे बस कोनोहा टॉर्चर एंड इंट्रोगेशन फोर्स में रहना था और जरूरत पड़ने पर पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति की याददाश्त पढ़नी थी। उसका काम पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करना था और पूछताछ किए गए सभी व्यक्ति संयमित थे तथा गंभीर यातना दिए जाने के बाद उनकी आत्माएं शांत अवस्था में थीं। इन लोगों की यादें निकालने से आमतौर पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। आपको केवल अपनी मानसिक शक्ति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और इसे अति न करें। लेकिन नागपुर महिला ने खोजा मधुमेह से बचने का आसान घरेलू उपाय। इंसुलक्स डायबिटिक पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। अभी 3 दिन पहले उनके पूर्ववर्ती एक सुना जासूस की स्मृति पढ़ने के बाद अत्यधिक तनाव से उसकी मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है तथा उसका शरीर इतना भार सहन नहीं कर पाता, जिससे अतालता उत्पन्न हो जाती है और अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इससे नए शरीर के मालिक के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मैं मोटे तौर पर समझ रहा हूं कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि याददाश्त पढ़ना भी एक खतरनाक चीज है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपकी जान भी जा सकती है। आओबा ने मन ही मन सोचा कि उसने अपनी नई पहचान स्वीकार कर ली है और इस दुनिया में जीवित रहने के बारे में सोचने लगा। उसने एनिमे नारुतो देखा है और जानता है कि यह एक क्रूर निंजा दुनिया थी। अब वह किसी बीमार व्यक्ति से अलग नहीं था। अगर युद्ध छिड़ जाए तो मुक्का लगते ही उसकी मौत हो सकती है। सौभाग्य से ये यातना प्रभाग में सुरक्षित है। आओबा ने इसके बारे में सोचा और अपने सामने अंबु निंजा का पीछा करते हुए कोनोहा भूमिगत जेल में स्थित यातना प्रभाग की ओर चल पड़ा। यातना विभाग बहुत अंधेरा था और केवल मोमबत्ती की हल्की रोशनी में ही खून से सने यातना उपकरण दिखाई दे रहे थे। जैसे ही आओबा अंदर आया, उसे बहुत तीखी गंध महसूस हुई, जो शांतिपूर्ण युग में जन्मे उसके लिए थोड़ी अस्वीकार्य थी। आओबा, तुम यहाँ हो। इसी समय एक गहरी आवाज गूंजी। इस व्यक्ति की आवाज ने तुरंत आओबा की पूरी सतर्कता जगा दी और उसका ध्यान चरम सीमा पर पहुंच गया। अब उसे आसपास की गंध पर ध्यान नहीं रहा। आओबा ने तुरंत मालिक की आवाज की तलाश की। वक्ता काले ट्रेंच कोट पहने एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति थे। गहरे रंग के कपड़े पहनने की शैली के कारण वह अंधेरे में घुल मिल गया है। उस आदमी ने अपने सिर पर एक मानक कोनोहा निंजा माथे का रक्षक पहना हुआ था। उसका चेहरा दृढ़ था और भाव शांत, जिससे लोगों को बहुत विश्वसनीय एहसास हो रहा था। आओबा ने इस आदमी को स्मृति से देखा था। वह कोनोहा टॉर्चर और पूछताछ बल के कप्तान मोरेनो ईटन थे। कैप्टन ईटन। आओबा जल्दी से सीधा खड़ा हुआ और मोरेनो ईटन को सलाम किया, लेकिन वह मन ही मन चिंतित था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती की यादों से सीखा कि वास्तव में कोनोहा टॉर्चर एंड इंट्रोगेशन फोर्स उतनी सरल नहीं थी जितनी ऊपरी तौर पर दिखती है। जो लोग पूछताछ के दौरान जानकारी देने को तैयार हैं और यातना देने की स्थिति में नहीं आएंगे। जिस किसी को भी यातना देने के लिए यातना प्रभाग में लाया जा सकता है, उसकी हड्डियां मूलतः नर्म नहीं होती हैं तथा लगभग सभी मरने के दृढ़ संकल्प के साथ आते हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें यातना दी जाती थी तो यदि यातना देने वाला सावधान नहीं होता था तो वे आत्महत्या करने का अवसर ढूंढ लेते थे और सीधे अपना जीवन समाप्त कर लेते थे।
क्योंकि अब युद्ध का युग था। मानव जीवन घास की तरह था। युद्ध के मैदान में कदम रखने वाले सभी निंजाओं को युद्ध के मैदान में मरने की चेतना थी। यदि आप इन लोगों के मुंह से कुछ निकालना चाहते हैं तो मोरिनो ईटन की भयानक यातना पद्धति के अलावा आपको उनकी स्मृति को पढ़ने के लिए यामानाका कबीले की मन पढ़ने की गुप्त तकनीक का उपयोग करना होगा। लेकिन यह उनके पूर्ववर्ती के स्मृति पढ़ने के अनुभव पर आधारित है। आओबा एक बात समझता है, भले ही दूसरे पक्ष को यातना दी गई हो और उन्होंने अपना साहस खो दिया हो, फिर भी वे दृढ़ थे। अगर आप स्मृति को सफलतापूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको कुछ कीमत चुकानी होगी। बिना कीमत चुकाए पीछे हटना लगभग असंभव था। पूर्ववर्ती बड़े उपभोग का सामना नहीं कर सका और उसका शरीर कमजोर था, इसलिए उसकी अचानक मृत्यु हो गई। यद्यपि उनके पूर्ववर्ती को यह बताया गया था कि यातना विभाग में आने से पहले उन्हें कितनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करना है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन चीजें बिल्कुल वैसी नहीं थीं। याददाश्त पढ़ना अपने आप में इतना आसान नहीं था। ऊपर से कैप्टन मोरिनो ईटन के सख्त चेहरे से जो उम्मीदें थीं, उन्होंने उसे सीधे उस बिंदु पर पहुंचा दिया। यदि वह स्मृति को पढ़ने में असफल रहा तो उसे समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। उल्लेख नहीं करना, जिन लोगों को अपनी स्मृति पढ़ने के लिए उनकी आवश्यकता थी, वे मूलतः वे लोग थे जिन्होंने अनेक बार यातनाएं सहने के बाद भी कुछ नहीं कहा। आओबा, मुझे तुम्हें कुछ और दिन आराम देना चाहिए था, लेकिन इस बार कुछ हो गया। ईटन का स्वर बहुत गंभीर था और उस मंद मुस्कुराते चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। अनबू को कोनोहा में एक कुमो जासूस मिला। वे उसे आधे साल तक घूरते रहे। अंत में बस कल ही उन्होंने उसे कुमोगाकुरे को खुफिया जानकारी देते हुए पकड़ा। लेकिन जब अम्बू गिरफ्तार कर रहा था तो उसने निर्णायक रूप से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। चिकित्सा दल उसे बचाने में असफल रहा और अंततः जासूस की मृत्यु हो गई। ईटन ने धैर्यपूर्वक बताया कि आओबा के साथ क्या हुआ। अपनी बात खत्म करते हुए उनका चेहरा गंभीर हो गया। आपका मिशन है, इस मृत कुमो जासूस की स्मृति पढ़ें। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी विशेष है। बचाव प्रक्रिया के दौरान मेडिकल टीम के निर्णय के अनुसार कुमो जासूस का जहर तंत्रिकाओं को नष्ट करने वाला होता है, उनकी मृत्यु से पहले की उनकी स्मृति। इसकी बहुत संभावना है कि यह बहुत गंदा हो गया है। आपको इन अव्यवस्थित यादों में गांव के बारे में उपयोगी जानकारी पढ़ने की जरूरत है। अच्छा साथी, आओबा सचमुच अवाक रह गया। क्या ये वास्तव में एक नए व्यक्ति के लिए कार्य था जो अभी अभी यातना विभाग में आया था? मैं एक मानसिक रूप से विक्षिप्त मृत व्यक्ति की स्मृति पढ़ने जा रहा हूं जिसने आत्महत्या करने के लिए जहर खा लिया था। बस मेरी शारीरिक फिटनेस, मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूं? मैं अभी पार कर गया। क्या आप मुझे फिर से भेजने वाले थे? आओबा का मुंह थोड़ा सा फड़क गया और उसने सहज रूप से प्रतिरोध किया, लेकिन वह अपनी पहचान जानता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह काम करता है या नहीं। उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, आओबा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया। उसका चेहरा भारी हो गया। उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वह केवल गोली ही खा सकता था। शायद कुछ बदलाव आएगा। हर तरह से नॉकआउट। शीर्ष 10 खूबसूरत माए थाई सितारे। जेनिफर एनिस्टन की आईवीएफ लड़ाई, जिसके बारे में उन्होंने सालों तक चुप्पी साधे रखी। वैम्पायर डायरीज के इन 9 दृश्यों ने बढ़ा दी गर्मी। वह अंदर है। ईटन ने आओबा को काम स्वीकार करते देखा और उसका चेहरा थोड़ा खिल उठा। फिर उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट लिया और बाएं हाथ की हथेली पर खून का रंग जमने दिया। फिर वह जल्दी से दोनों हाथों से एक हाथ की मुहर बनाता है। चक्रों की एक लहर उमड़ पड़ी। तड़क। ईटन ने यातना विभाग के फर्श पर अपना बायां हाथ थपथपाया। कुचियों से गोमोन हेया, आह्वान, यातना कक्ष, गड़गड़ाहट। एक कंपन के साथ आओबा के सामने एक काले लोहे की बाड़ जैसी जेल प्रकट हुई। जेल में उस व्यक्ति का मृत शरीर पड़ा है जिसकी स्मृति को पढ़ने के लिए आओबा जाएगा। चलो शुरू करो। ईटन ने यातना कक्ष का दरवाजा खोला और आओबा को अंदर आने का संकेत दिया। हाँ, आओबा ने उत्तर दिया क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। यातना कक्ष की ओर चलते हुए आओबा जल्दी से सोच रहा था कि यामानाका कबीले की मन पढ़ने की गुप्त तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता था। वह जेल जैसे यातना कक्ष में चला गया और उसकी नजर उस शरीर पर पड़ी जो पहले से ही पूरी तरह ठंडा हो चुका था। गल्प। आओबा ने अनजाने में ही गला साफ कर दिया। ये पहली बार था जब उसने कोई लाश देखी थी। उन्होंने अपने शरीर में कंपन को बलपूर्वक सहन किया और यथासंभव सामान्य व्यवहार किया। धीरे धीरे उसके शरीर में चक्र पर नियंत्रण होने लगा। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर जासूस के सिर को छुआ और मन पढ़ने की तकनीक का प्रदर्शन किया। डिंग डोंग। अचानक आओबा के दिमाग में एक स्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक नोटिस गूंज उठा। मन पढ़ने वाली प्रणाली लोड हो रही है। इस अचानक इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि से वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया तथा उसके हाथों की गति रुक गई। प्रणाली, वास्तव में मेरे पास एक प्रणाली है। आओबा की आंखें भय से चमक उठी और फिर उसने जल्दी से अपनी उत्तेजना दबा ली। अभी खुश होने का समय नहीं है। पहले तात्कालिक संकट से गुजरें।
फिर वापस जाएं और धीरे धीरे अध्ययन करें कि शरीर पर इस प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाए। इस बारे में सोचा, आओबा ने अपना ध्यान अपने सामने पड़े मृत जासूस पर केंद्रित किया। यामानाका कबीले की मन पठन तकनीक जीवित और मृत लोगों की स्मृति को पढ़ सकती है। नकारात्मक पक्ष ये था, मृतकों की स्मृति को पढ़ना और भी कठिन हो गया है। अचानक आओबा का दाहिना हाथ जासूस के सिर पर रख दिया गया। गुंजन, पलक झपकते ही आओबा को अपने शरीर में हल्की कंपन महसूस हुई। इससे पहले कि वह अपने चक्र और मानसिक शक्ति का उपयोग कर पाता, स्मृति के टुकड़े उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह कौंधने लगे। इतना आसान। आओबा रुक गया और स्थिर खड़ा रहा। वह एक पल के लिए अचंभित रह गया क्योंकि उसने यामानाका वंश की गुप्त तकनीक का प्रयोग नहीं किया था और जासूसी स्मृति को पढ़ने में पहले ही सफल हो चुका था। डिंग, पहली बार स्मृति को सफलतापूर्वक पढ़ा। प्राप्त, ऋषि शरीर।